तो दोस्तों आज 30 जनवरी 2021 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बड़े बम धमाके की खबर आई है। आपको बता दें बीते रोज राजधानी दिल्ली में एक बम धमाका हुआ है। तो ये बम धमाका कैसे हुआ है, कहां पर हुआ है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक नए रामायण मूवी की खबर आई है। आपको बता दें इस रामायण में राम का किरदार ऋतिक रोशन और सीता का किरदार दीपिका पादुकोण निभा सकती है। तो ये मूवी कब आने वाली है, इसको लेकर क्या ताजा अपडेट है, अभी आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एमआई की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें एमआई कंपनी ने एक एयर चार्जर लॉन्च किया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब आपको मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए अपना मोबाइल फोन किसी केबल में नहीं लगाना होगा। इसके अलावा आपको अपने फोन को किसी चार्जिंग डिवाइस से भी टच नहीं करना होगा। एमआई के नए चार्जर के जरिए आप फोन चलाते रहेंगे और आपका फोन ऑटोमेटिक रिमोटली चार्ज होता रहेगा। अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट आने वाले दिनों में एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाने वाली है जिसके जरिए लोग आने वाले दिनों में मरे हुए आदमी से बात कर पाएंगे। जी हाँ, शायद आपको सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा। तो ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है, अभी आपको इसका भी ताजा अपडेट मिलेगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ताजा जानकारी के मुताबिक चीनी बीमारी के कीटाणु पुरुषों की प्रजनन की क्षमता को कम कर सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति के अगर 4 बच्चे पैदा होने वाले हैं और अगर उसकी प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी तो ऐसा हो सकता है कि उसके 4 बच्चे के बजाय 3 बच्चे पैदा हो या 2 बच्चे पैदा हो या एक ही बच्चा पैदा हो। तो चीनी बीमारी के नए अपडेट को लेकर क्या बड़ी खबर है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक लगभग 17 जिलों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है 30 जनवरी तक के लिए। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। पीएम मोदी ने आने वाले 10 साल का विजन पेश किया है पूरे देश के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा जानकारी के मुताबिक आज चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,07,20,972 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,54,047 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज तक 1,03,93,162 लोग ठीक भी हो चुके हैं। यानी कि टोटल मरीजों में से इतने सारे लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,69,285 रह गई है। यानी कि पूरे भारत में अब चीनी बीमारी के इतने ही मरीज हैं, जो कि धीरे धीरे कम भी हो रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में इसराइल दूतावास के बाहर IED बम धमाका, सुरक्षा एजेंसियां पहुंची मौके पर। जी हां, नई दिल्ली में इसराइली दूतावास के पास बीते शुक्रवार को लगभग शाम के 5 बजे एक बम विस्फोट हुआ। धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई और इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया। जहां पर बम धमाका हुआ है उसकी जांच वगैरह शुरू हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि यह हादसा ऐसे समय में हुआ जब राजधानी के विजय चौक पर, यानी कि जहां पर बम धमाका हुआ, तो उससे कुछ दूरी पर गणतंत्र दिवस का एक समारोह हो रहा है, जिसको बीटिंग द रिट्रीट के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें इस समारोह में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, इसके अलावा भी और कई बड़े बड़े नेता मौजूद थे जिस समय ये बम धमाका हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है और खुशी की बात यह है कि इस बम धमाके से राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को या किसी भी बड़े नेता को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, लेकिन जहाँ पर ये बम धमाका हुआ था तो वहाँ पर थोड़ी बहुत हलचल मच गई थी, लेकिन वहाँ पर भी किसी भी जान माल की हानि नहीं हुई है। फिलहाल ये पता नहीं चला है कि ये बम आखिर कहाँ से आया, कैसे आया और आखिर किसने इस बम को प्लांट किया था। आने वाले दिनों में इसकी जानकारी आ सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 300 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी नई रामायण, राम सीता बनेंगे ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण। जी हाँ, धार्मिक ग्रंथों पर हिंदी सिनेमा में बहुत फिल्में और टीवी शोज बन चुके हैं। 90 के दशक में रामायण का एक ऐसा शो बना जिसे देखने के लिए पूरा परिवार क्या पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। आपको बता दें 90 के दशक में बने हुए रामायण का अभी भी दबदबा है। अभी भी जब भी दशहरा आता है तो उसी रामायण को लगभग सभी जगह दिखाया जाता है। लेकिन आपको बता दें आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि दशहरे के मौके पर ये नई वाली रामायण दिखाई जाए। ताजा जानकारी के मुताबिक एक नई रामायण मूवी बनने वाली है। आपको बता दें ये एक बड़े बजट की फिल्म होगी। इस फिल्म में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ में ये भी जानकारी आई है कि इस फिल्म के लिए स्टार कास्ट भी फाइनल हो गई है, यानी कि इस फिल्म में कौन कौन लोग काम करेंगे ये चीज भी तय हो चुकी है। फिलहाल जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक इस रामायण मूवी में राम का किरदार ऋतिक रोशन और सीता का किरदार दीपिका पादुकोण निभा सकती हैं और इसके निर्माता है मधु मेंटाना। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो MI एयर चार्जर हुआ लॉन्च, बिना टच किए फोन कर सकेंगे चार्ज। जी हाँ, Xiaomi ने अपना नया वायरलेस चार्जर MI एयर चार्जर लॉन्च कर दिया है। ये
दुनिया का पहला ऐसा वायरलेस चार्जर है जिससे चार्ज करने के लिए आपको अपना फोन किसी भी दूसरी डिवाइस से या किसी भी चार्जर से टच करने की जरूरत नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो MI ईयर चार्जर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप इसके जरिए रिमोटली अपने फोन को चार्ज कर पाएंगे। यानी जिस तरीके से आप किसी चीज के रिमोट को चलाते हैं और रिमोट और टीवी के बीच में कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं होता जिससे उन्हें टच किया जाए, रिमोट द्वारा टीवी दूर से ही काम करता है, तो लगभग इसी तरीके से आपका फोन चार्ज होगा। लगभग 4 सेंटीमीटर के एरिया में आप अपने फोन को चार्ज कर पाएंगे। आप अपना फोन चलाते रहेंगे और हवा के तरंगों में बिजली आती रहेगी और आपका फोन चार्ज होता रहेगा। दोस्तों ये देखने में बड़ा ही अनोखा है। इस चार्जर के जरिए फोन कैसे चार्ज होगा इसके कुछ वीडियो भी जारी किए गए हैं, जिसे देखने के बाद आपको भी हैरानी होगी, क्योंकि आपने इस तरह का वीडियो या इस तरह का चार्जर अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा होगा। जाहिर सी बात है इसे किसी ने भी नहीं देखा है, क्योंकि इसे दुनिया में पहली बार MI की तरफ से पेश किया गया है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि इस नए चार्जर का वीडियो आप कहां पर देख पाएंगे, लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कुछ और बड़ी खबरें जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो माइक्रोसॉफ्ट ने कराया अनोखे चैटबॉट का पेटेंट। दुनिया छोड़ चुके लोगों से बात करना होगा संभव। जी हाँ, अपनों को जाने का दुख सभी को होता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, लेकिन जो दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं उनसे फिर कभी भी संपर्क नहीं हो पाता। हमेशा के लिए उनकी रह जाती है केवल यादें। लेकिन आपको बता दें, अब माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसे चैटबॉट या कह लें एक ऐसी टेक्नोलॉजी का पेटेंट कराया है जो दुनिया छोड़ चुके लोगों यानी कि मर जाने वाले लोगों की कमी को पूरा कर सकता है। जानकारी के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी का, इस चैटबॉट का इस्तेमाल आमतौर पर तमाम कंपनियां फिलहाल कस्टमर केयर को सपोर्ट देने के लिए करती हैं, लेकिन आने वाले समय में माइक्रोसॉफ्ट का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट उन लोगों से भी बात कराएगा जो कि इस दुनिया में नहीं है और उनकी मृत्यु हो चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट का ये चैटबॉट अमेरिका की चर्चित टीवी सीरीज ब्लैक मिरर पर आधारित है। ब्लैक मिरर में एक लड़की अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड से सोशल मीडिया से इकट्ठा की गई जानकारियों की मदद से बात करती है। लड़की के बॉयफ्रेंड की मृत्यु एक दुर्घटना में हो जाती है। दोस्तों आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाएं तो मान लीजिए कि आप अपने किसी फेवरेट एक्टर से बात करना चाहते हैं जो कि इस समय दुनिया में मौजूद नहीं है, तो ये चैटबॉट उस समय आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा। मान लीजिए यदि आप अभिनेत्री श्रीदेवी से बात करना चाहते हैं तो ये चैटबॉट आपके इस सपने को पूरा कर सकता है। इंटरनेट और माइक्रोसॉफ्ट के डेटाबेस में मौजूद जानकारी के आधार पर ये चैटबॉट आपसे बात करेगा और आपके सवालों के जवाब देगा। खास बात यह है कि ये चैटबॉट आपसे उसी अंदाज में बात करने की कोशिश करेगा जिस अंदाज में श्रीदेवी बात करती थी। अभिनेत्री श्रीदेवी को क्या चीजें पसंद थी, क्या चीजें पसंद नहीं थी, वो किस समय में क्या बातें करती थी, इन सभी चीजों का एक पूरा डेटाबेस होगा और इसी डेटाबेस की मदद से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है या कह लें जो चैटबॉट है वो आपसे बात करेगा और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी थोड़ी बहुत कमी कम कर सकेगा। आने वाले दिनों में जब ये टेक्नोलॉजी आएगी तो इसका अनुभव कैसा रहता है इसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिटकॉइन ने तोड़े तमाम रिकॉर्ड। पहली बार बिटकॉइन की कीमत $32,000 के पार। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में नए साल पर बिटकॉइन की कीमत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया। 1 जनवरी को एक बिटकॉइन की कीमत $29,000 के पार चली गई और सिर्फ एक दिन बाद 2 जनवरी को इसकी कीमत $32,000 के पार चली गई। भारतीय रुपए में 2 जनवरी को एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 23,83,000 रुपए थी, लेकिन मात्र कुछ दिनों के बाद आज एक बिटकॉइन की कीमत 26,93,000 रुपए से भी ज्यादा है। दोस्तों अगर आपको बिटकॉइन के बारे में पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि ये एक डिजिटल करेंसी है। आपको बता दें ये एक ऐसी करेंसी है जिसे आप छू तो नहीं सकते, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक वे में कंप्यूटर डाटा में मौजूद होती है। आपको बता दें बिटकॉइन की कीमत दिन पर दिन बहुत तेजी से आगे जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस डिजिटल करेंसी में दुनिया के बड़े बड़े निवेशकों ने निवेश किया है। आपको बता दें भारत में भी ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने बिटकॉइन में अपने पैसे निवेश कर रखे हैं और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन की कीमत बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। आपको बता दें एक ऐसी भी जानकारी मिली है कि आने वाले दिनों में एक बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ रुपए तक भी हो सकती है। आपको बता दें भारत में भी ये डिजिटल करेंसी पूरी तरीके से वैलिड है। दोस्तों आपको साथ ही में एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि आप भी बिटकॉइन को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर आप बिटकॉइन को खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आप ये काम कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे। दोस्तों अगर आपके पास भी सेविंग है और आप उसे एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिटकॉइन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप अपने इंडियन करेंसी को बिटकॉइन में बिल्कुल आसानी से निवेश कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको एक और अच्छी बात बता दें कि आप बहुत कम पैसे में भी बिटकॉइन में निवेश कर सकते हैं। आप मात्र 100 रुपए का भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं, यानी कि आपको 100 रुपए में बिटकॉइन का कुछ हिस्सा मिल जाएगा। तो बिटकॉइन में निवेश करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास मात्र 100 रुपए है, 200 रुपए है, तब भी आप बिल्कुल आसानी से बिटकॉइन में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है कि आप बिटकॉइन को कैसे और कहां से खरीदेंगे। तो आपको बता दें कि आप इस काम के लिए भारत का एक सुरक्षित ऐप कॉइनस्विच कुबेर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कॉइनस्विच कुबेर ऐप के जरिए आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ ही में अच्छी बात यह है कि इसे इस्तेमाल करना काफी ज्यादा आसान है और आप लगभग सिर्फ एक क्लिक में बिटकॉइन को बिल्कुल आसानी से खरीद सकते हैं इस ऐप के जरिए। कॉइनस्विच कुबेर ऐप के जरिए इन्वेस्ट करने के लिए आपको केवल अपनी KYC कंप्लीट करनी है, जिसको करने में मात्र आपके 5 मिनट लगेंगे।
केवाईसी करने के लिए आपके कुछ मामूली से डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी एक सेल्फी वाली फोटो। बस इन 3 चीजों के जरिए आपकी केवाईसी बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। आपको बता दें कि कोइनस्विच कुबेर ऐप गूगल प्ले स्टोर पर, इसके अलावा एप्पल के स्टोर पर भी मौजूद है। दोस्तों, हम आपकी आसानी के लिए इस कोइनस्विच कुबेर ऐप का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस लिंक के जरिए इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और बिटकॉइन में बिल्कुल आसानी से निवेश कर सकते हैं। साथ ही में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि कहीं पर भी अपने पैसे निवेश करने से पहले उसके बारे में अधिक जानकारी सही से प्राप्त कर लें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पुरुषों की प्रजनन क्षमता को कम कर सकता है चीनी बीमारी का वायरस। नए रिसर्च में हुआ है खुलासा। जी हाँ, पहले ऐसा माना जा रहा था कि चीनी बीमारी का वायरस सांस लेने की समस्या को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, लेकिन अब शोधकर्ताओं ने ये जान लिया है कि चीनी बीमारी के वायरस से और भी कई दिक्कतें हो सकती हैं। फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक रिप्रोडक्शन नाम की एक पत्रिका में बीते गुरुवार को एक जानकारी प्रकाशित की गई है। इसी के मुताबिक ये बताया गया है कि चीनी बीमारी के गंभीर मामले एक आदमी के शुक्राणु की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है, यानी कि पुरुषों की प्रजनन की क्षमता कम कर सकता है। दोस्तों, अगर हम प्रजनन की क्षमता को बहुत ज्यादा डीप से समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनमें प्रजनन की एक क्षमता होती है और ये काम शुक्राणु के जरिए होता है। जिनके शुक्राणु कम हो जाते हैं या वो प्रभावित हो जाता है, तो ऐसे में प्रजनन की क्षमता कम हो जाती है। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझे तो अगर किसी व्यक्ति के 4 बच्चे होने वाले हैं, लेकिन अगर उसकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है किसी भी कारणवश, तो ऐसा हो सकता है कि 4 बच्चे के बजाय उसके 3 बच्चे हों, 2 बच्चे हों या 1 बच्चे हों। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कल 31 जनवरी को पीएम मोदी पूरे देश को करेंगे संबोधित। मन की बात के जरिए देश के लिए बता सकते हैं कई सारी बातें। जी हाँ, हर महीने के आखिरी रविवार को पीएम मोदी पूरे देश को संबोधित करते हैं मन की बात के जरिए। जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है मन की बात, तो पीएम मोदी इसमें अपने मन की बात करते हैं, लेकिन पीएम मोदी अपने मन की बात के साथ साथ पूरे देश को हमेशा ही बहुत सारी बातें बताते हैं। जो मामले मौजूदा वक्त में चल रहे होते हैं, चाहे वो कोई परेशानी की बात हो, खुशी की बात हो, उसके बारे में पीएम मोदी बात करते हैं। तो कल 31 जनवरी को सुबह 11 बजे एक बार फिर से मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी पूरे देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का ये नया संबोधन आप कहां पर सुन सकते हैं, कहां पर देख सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हरियाणा सरकार ने 15 जिलों में इंटरनेट सेवा पर लगाई रोक। आइए बताएं क्या है वजह। जी हाँ, किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा की बीजेपी सरकार ने प्रदेश के यानी कि हरियाणा के 15 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। हरियाणा के जिन जिलों में इंटरनेट पर रोक लगाई गई है उनमें अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जिंद, रोहतक, भिवाड़ी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा शामिल है। इन जिलों में वॉइस कॉल के अलावा इंटरनेट की सभी सेवाएं 30 जनवरी यानी कि आज शाम 5 बजे तक के लिए बंद कर दी गई हैं। आपको बता दें, इससे पहले सोनीपत में, पलवल में और झज्जर में पहले ही इंटरनेट की सेवाओं पर रोक लगाई जा चुकी है। आपको बता दें कि हरियाणा गृह विभाग द्वारा जानकारी आदेश में कहा गया है कि किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज फैलाई जा सकती है, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर SMS के जरिए भीड़ को भड़काया जा सकता है। इसी की वजह से एहतियात के रूप में हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी किसानों के आंदोलन को लेकर पूरे देश में बड़ा ही बवाल मचा हुआ है। अभी हाल ही में 26 जनवरी के मौके पर कई सारे किसानों की तरफ से ऐसा काम किया गया जिससे प्रशासन बहुत ज्यादा नाराज हुआ और किसानों का आंदोलन खत्म करने की कोशिश में लग गया। इसको लेकर एक ताजा अपडेट है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे कि आखिर किसानों का आंदोलन अभी होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी हाल ही में प्रशासन की तरफ से किसानों को ये चेतावनी दी गई थी कि वो लोग अपने धरने को खत्म करें, वरना बल प्रयोग से उनके धरने को खत्म किया जाएगा। किसानों के आंदोलन को लेकर क्या ताजा अपडेट है उसको बताने से पहले देख लीजिए ये एक और महत्वपूर्ण खबर। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा का वीडियो या फोटो मोबाइल में है तो दिल्ली पुलिस से करें संपर्क, लोगों से की गई है अपील दिल्ली पुलिस की तरफ से। जी हाँ, गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दी है। इसी क्रम में पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास उस दिन का कोई वीडियो है, कोई फोटो है जिसमें कोई हिंसा करता हुआ नजर आ रहा है, तो वो वीडियो, वो फोटो दिल्ली पुलिस को दे दें ताकि जो भी दोषी हैं उन्हें सजा हो सके। दिल्ली पुलिस की तरफ से इसके लिए नंबर भी जारी किया गया है। नंबर अभी आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। दोस्तों, 26 जनवरी के दिन किसानों को जिन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की उसमें असल में जो अच्छे किसान हैं वो शामिल नहीं थे। किसानों के आंदोलन में जानकारी के मुताबिक कुछ लोग ऐसे थे जो कि किसानों के आंदोलन को एक अलग तरीके से दिखाना चाहते थे। किसान के कई संगठन के नेताओं ने कहा है कि हमारे किसान तय रूट पर चल रहे थे, यानी कि दिल्ली पुलिस ने जो बताया था तो वैसे ही कर रहे थे। तो इसीलिए देश के लोगों का फर्ज है कि जो लोग दोषी हैं तो उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें सजा दी जाए ताकि वो लोग आगे आने वाले दिनों में इस तरह की गलती ना करें। इसके लिए सरकार और पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आपको और मेरे को भी एक छोटा सा काम करना होगा। आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा ताकि पुलिस की जो ये अपील है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इसके अलावा आप जो भी चीजें चलाते हैं वहां पर शेयर कर दें। ऐसा हो सकता है कि आप पुलिस की मदद ना कर पाए, लेकिन आप जिसके पास शेयर करें या फिर वो जिसके पास शेयर करे तो वो इनकी मदद कर पाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देर रात कैसे पलटीबाजी किसान
आंदोलन की। आइए बताएं प्रशासन की चेतावनी के बाद अब किसान आंदोलन होगा या नहीं होगा। जी हाँ, ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद सरकार और किसानों के बीच काफी ज्यादा तनातनी बढ़ गई। दिल्ली के गाजीपुर पर बीते रोज देर रात तक बड़ा ही हाई वोल्टेज ड्रामा चला। आखिरकार पुलिस वालों को और जवानों को खाली हाथ लौटना पड़ा। बीते रोज पुलिस के अलावा किसानों को आंदोलन से हटाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स भी आई थी। जहां पर किसान आंदोलन कर रहे थे उस जगह को एक तरीके से छावनी बना दिया गया था, यानी कि वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले थे, बहुत सारे हमारे देश के जवान थे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से किसानों को चेतावनी दे दी गई थी कि अब आप अपना आंदोलन नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि प्रशासन ने ये एक्शन इसलिए लिया क्योंकि 26 जनवरी के दिन काफी ज्यादा हिंसा हुई थी। आपको बता दें कई सारे किसानों ने तो अपना बोरिया बिस्तर भी बांध लिया था, लेकिन उसी समय किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों को लेकर बहुत सारी बातें बताई और ये बातें बताते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक गए, यानी कि वो रोने लगे और इसी की वजह से पुलिस वालों को वापस भी लौटना पड़ा। आपको बता दें किसानों के सपोर्ट में देश के कई मंत्री आ गए। इसके अलावा दिल्ली की सरकार भी किसानों के सपोर्ट में आ गई। इसके अलावा समाज सेवाकर्ता अन्ना हजारे भी किसानों के सपोर्ट में आ गए हैं। कल तक ये लग रहा था कि प्रशासन की तरफ से आंदोलन को पूरी तरीके से खत्म करवा दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो ताजा अपडेट है उसके बाद ये पता चला है कि पुलिस वाले वापस लौट गए और अब एक बार फिर से किसानों के आंदोलन को तेज किया जाएगा। इसके अलावा फिलहाल ये भी जानकारी आई है कि 26 जनवरी के दिन जो ट्रैक्टर मार्च निकला था तो उसमें कई सारे संगठन शामिल थे। तो उसमें से एक संगठन का नाम बताया जा रहा है जिसने इस पूरी हिंसा की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है और इसी की वजह से किसानों का आंदोलन बदनाम हो गया। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन को खत्म होने से रोक लिया है और एक बार फिर से हरियाणा के कई जिलों से, इसके अलावा देश के और भी कई हिस्सों से दिल्ली के बॉर्डर पर और किसान आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि इसी बीच अन्ना हजारे ने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि किसानों के लिए आमरण अनशन करेंगे अन्ना हजारे। सरकार उन्हें रोकने के लिए और मनाने के लिए कर रही है अपनी कोशिश। जी हाँ, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन खत्म होने के कगार पर था, लेकिन जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन में एक नई जान फूंक दी है। लेकिन इसी बीच समाज सेवाकर्ता अन्ना हजारे ने किसानों के समर्थन में उतरने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए उन्होंने बापू की पुण्यतिथि यानी कि 30 जनवरी को चुना है और ये दिन आज ही का है। इस दिन से अन्ना हजारे आमरण अनशन शुरू कर सकते हैं। हालांकि सरकार उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है कि अन्ना हजारे अपना आमरण अनशन को टाल दें। आपको बता दें अगर अन्ना हजारे ने किसानों के समर्थन में आके आमरण अनशन कर दिया तो इससे किसानों के आंदोलन को काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी और सरकार पर बड़ा दबाव पड़ सकता है। किसानों के आंदोलन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि भटिंडा के विरद खुर्द गाँव में एक पंचायत ने एक बड़ा फरमान जारी किया। पंचायत ने कहा कि इस गाँव के हर घर से एक व्यक्ति को किसान के आंदोलन में जाना होगा। अगर ये बात नहीं मानी जाएगी तो गाँव के लोगों पर 1500 का जुर्माना लगेगा और उनका बहिष्कार भी कर दिया जाएगा। तो किसानों के आंदोलन को बढ़ाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान ये सभी उपाय को अपना रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो अब कंगना रनौत सामने लाएंगी इमरजेंसी और ऑपरेशन बुल स्टार की असली कहानी। अम्मा के किरदार के बाद निभाएंगी इंदिरा गांधी का किरदार। जी हाँ, मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत ने बीते शुक्रवार के दिन अपनी एक और नई फिल्म की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कंगना ने बताया कि वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर आधारित एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म बनाने वाली हैं, जिसमें वो खुद इंदिरा गांधी का किरदार निभाएंगी और इसमें इमरजेंसी का जो वक्त है वो भी दिखाया जा सकता है जिस समय हमारे देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो अब 9वीं और 11वीं के लिए भी दिल्ली में खुलेंगे स्कूल। सरकार ने कॉलेजों को भी दे दी है इजाजत। जी हाँ, 10वीं और 12वीं के बाद अब दिल्ली में कक्षा 9वीं और 11वीं के भी स्कूल खुलने वाले हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले 5 फरवरी से ये स्कूल खुल सकते हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी आई है कि राष्ट्रीय राजधानी में डिग्री कॉलेज, इसके अलावा डिप्लोमा और जो पॉलिटेक्निक की संस्थाएं हैं वो भी खुलने वाली है, क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी इजाजत दे दी है और इसकी घोषणा अभी बीते शुक्रवार को ही कर दी गई है। इसके अलावा स्कूलों के खुलने को लेकर एक और बड़ा अपडेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 फरवरी से प्री प्राइमरी यानी कि पहली और दूसरी कक्षा के लिए भी खुल जाएंगे स्कूल। पंजाब सरकार की तरफ से आई है ये खबर। जी हाँ, पंजाब सरकार की तरफ से शर्तों सहित दी गई मंजूरी के अनुसार 1 फरवरी से प्री प्राइमरी यानी कि पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी स्कूल खुल जाएंगे। पंजाब में सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों ही खुल सकते हैं। आपको बता दें पंजाब में इससे पहले 9वीं से 12वीं तक के, इसके अलावा 5वीं से 8वीं तक के और 4थी से तीसरी तक के स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं। अब पंजाब में छोटे बच्चों के लिए पहली और दूसरी की कक्षा के स्कूल भी खुल जाएंगे। आने वाले दिनों में धीरे धीरे देश के दूसरे राज्यों में भी ये स्कूल खुल सकते हैं, क्योंकि चीनी बीमारी के मामले हमारे देश में काफी कम होने लगे हैं और चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा भी आ गई है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर बताई जिसके तहत हमने आपको बताया कि आने वाले दिनों में रामायण नाम से एक नई मूवी आने वाली है, जिसमें आपको रामायण की पूरी कथा देखने को मिलेगी और इस वाले रामायण में राम का किरदार ऋतिक रोशन निभाएंगे, वहीं सीता का किरदार दीपिका पादुकोण निभाएंगी। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप राम जी के किरदार के रूप में ऋतिक रोशन को और सीता के किरदार के रूप में दीपिका पादुकोण को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से
काफी कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो चांदी के दामों में जबरदस्त तेजी, सोना भी हुआ है महंगा। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज शुक्रवार को एक बार फिर से सोने के दाम में 132 रुपए की तेजी देखी गई है। इस तेजी के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 48,376 रुपए है। अगर बात की जाए चांदी की तो चांदी के दाम भी 2,915 रुपए महंगे हुए हैं। इस महंगाई के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत 65,495 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बिजनेस शुरू करने वालों को मिल सकती है बड़ी सौगात, अभी भी ले सकते हैं सरकार की इस योजना का फायदा। जी हाँ, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत 2,94,16,000 से ज्यादा लोगों के लोन को एक्सेप्ट किया जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि 1,92,049 करोड़ से ज्यादा लोनों को मंजूर करते हुए 1,78,135 करोड़ रुपए बांटे भी जा चुके हैं। अगर आपको पता नहीं है तो इन शॉर्ट में आपको बता दें कि अभी हाल ही में नया बिजनेस शुरू करने वालों के लिए या जिन लोगों का बिजनेस चल रहा है, छोटा मोटा कारोबार है, तो उनके लिए पीएम मोदी ने एक योजना शुरू की लोन बांटने की, जिसका नाम रखा प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। इस योजना के तहत 50,000 रुपए या 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। अगर आप 50,000 रुपए तक का लोन लेंगे तो आपको ब्याज में भी छूट दी जाएगी। इसके अलावा ये लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। आप अपने किसी भी नजदीकी बैंक ब्रांच जाकर पीएम मुद्रा लोन योजना के नाम से पूछ सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो इस योजना को लेकर ताजा अपडेट है, उसके मुताबिक इस योजना को लेकर आने वाले 1 फरवरी को जो बजट पेश होने वाला है, तो उसमें बड़ी घोषणा की जा सकती है। यानी इस योजना को लेकर पूरे देश के लिए बड़ी खबर आ सकती है और इससे फिर हजारों लाखों लोगों का फायदा हो सकता है। तो वो बड़ी घोषणा क्या होगी इस योजना को लेकर, ये तो बजट के पेश होने के बाद ही पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने दिया अगले 10 साल का विजन और कही ये बड़ी बात। जी हाँ, बजट 2021 सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने बीते रोज संसद परिसर में देश को संबोधित करते हुए कहा कि इस दशक का ये पहला सत्र शुरू हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये साल 2021 है, यानी कि साल 2020 के बाद ये एक नया दशक शुरू हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के भविष्य के लिए ये दशक यानी कि आने वाले 10 साल बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इस दशक की शुरुआत से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे देश के पास अवसर पास आया है। पीएम मोदी ने जिस तरीके से आने वाले 10 साल की बातें कही हैं, तो आने वाले 10 साल के अंदर काफी सारा बदलाव हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो यहाँ लंबे समय तक रहेगी चीनी बीमारी की दूसरी लहर, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है चेतावनी। जी हाँ, दुनिया भर में चीनी बीमारी से अब तक 10 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। आपको बता दें कि चीनी बीमारी की कहीं पर दूसरी लहर तो कहीं पर तीसरी लहर चल रही है। इसके अलावा अब चीनी बीमारी के कई प्रकार भी सामने आ गए हैं। आपको बता दें कई तरह के ऐसे वायरस होते हैं जो कि अपने प्रकार को बदलते रहते हैं। प्रकार को बदलने के बाद या तो वो खतरनाक हो जाते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं। चीनी बीमारी के ऐसे ही कई प्रकार हैं जो कि दुनिया के कई हिस्सों में दोबारा तिबारा तबाही मचा रहे हैं। आपको बता दें ऐसा ही एक नया प्रकार अफ्रीका में दूसरी लहर के मद्देनजर चल रहा है। आपको बता दें इसी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अधिकारी ने एक बयान जारी किया है कि अफ्रीका में चीनी बीमारी का जो नया प्रकार पाया गया है, तो वो काफी लंबे समय तक रह सकता है। दोस्तों, वैसे तो ये खबर दूसरे देश की है, लेकिन इससे हमें सावधान रहना चाहिए कि चीनी बीमारी की अगर दूसरी या तीसरी लहर आ जाती है या चीनी बीमारी का कोई नया प्रकार आ जाता है, तो चीनी बीमारी के मामले एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जब तक सब कुछ बिल्कुल सही से सही नहीं हो जाता, तो आप सावधानी बरतते रहें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो मौसम विभाग ने जारी किया आज 30 जनवरी के लिए मौसम का ताजा हाल। आइए बताएं क्या है ताजा अपडेट। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ में और झारखंड के कई हिस्सों में और साथ ही में उड़ीसा में और बिहार में और पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, यानी कि आज 30 जनवरी को। इसके अलावा आज 30 जनवरी को बिहार में बेहद ही घना कोहरा छाने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, त्रिपुरा के भी कुछ हिस्सों में मध्यम कोहरे छाने के आसार हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में और साथ ही में सौराष्ट्र कक्ष में, इसके अलावा मध्य प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटे तक शीतलहर जैसे हालात बने रह सकते हैं, यानी कि काफी ज्यादा ठंडी हवा चलेगी। इसीलिए आपको अपना बचाव करना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज 30 जनवरी को सुबह कम तापमान के चलते पाला पड़ने का खतरा है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड रहेगी, तो अपना ध्यान रखिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज भी नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, वैसे तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए इनके दाम स्थिर हो जाते हैं, यानी कि ना तो इसमें कोई कटौती होती है और ना ही बढ़ोतरी होती है। तो इसी सिलसिले की कड़ी में बीते रोज शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी कटौती या बढ़ोतरी नहीं हुई है। फिलहाल अभी 1 लीटर पेट्रोल आपको राजधानी दिल्ली में 86 रुपए 30 पैसे का मिलेगा, तो 1 लीटर डीजल 76 रुपए 48 पैसे का मिलेगा। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर हैं, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके भारत के और भी बड़े बड़े शहरों के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव देख पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके MI की तरफ से जो एक नया चार्जर पेश किया गया है एयर चार्ज के नाम से, आप उसका वीडियो देख पाएंगे। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके कल जो पीएम मोदी पूरे देश को संबोधित करने वाले हैं मन की बात के जरिए, तो आप उसको देख पाएंगे, सुन पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पंजाब नेशनल बैंक में सिक्योरिटी मैनेजर की निकली है 100 पदों पर वैकेंसी। योग्यता को
पूरा करने वाले कैंडिडेट कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से सिक्योरिटी मैनेजर के 100 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। लेकिन आपको बता दें, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको ऑफलाइन वे का इस्तेमाल करना होगा। आपको पंजाब नेशनल की वेबसाइट पर जाकर एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और फिर निर्धारित रूप से जो भी बातें बताई गई हैं उसके हिसाब से आपको इस फॉर्म को भरना होगा। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक आप इस भर्ती में 15 फरवरी 2021 तक हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड ने भी 503 पदों पर भर्तियां निकाली हैं और इसमें 8वीं पास से लेकर पीजी तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 फरवरी 2021 है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। अगर हम वैकेंसी की डिटेल एक एक करके बताएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी लिंक द्वारा। तो दोस्तों, आज 30 जनवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।